आइए एक बार फिर आपको ले चलते हैं योगी आदित्यनाथ के संबोधन की तरफ, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार को 2 साल में इन अराजकतापूर्ण कार्यों के कारण, घटनाओं के लिए जिम्मेदार अपराधियों के कारण पलायन हो रहा था। उन कस्बों में पुनः व्यापारी वापस आए और अपने घरों में आज चैन और शांति के साथ रह पा रहे हैं। प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर माहौल देने का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश के अंदर है। उत्तर प्रदेश के सुरक्षा के इस माहौल के कारण आज प्रदेश के अंदर निवेश का एक बेहतर माहौल बना है और इस बेहतर माहौल के कारण आज प्रदेश के अंदर लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हम सबको प्राप्त हुए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 2 वर्ष के दौरान हमारी सरकार 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का निवेश प्रदेश के अंदर कराने में सफल हुई है, जबकि 2007 से 12 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और उस समय प्रदेश के अंदर केवल 56,000 करोड़ रुपए का निवेश हो पाया था। 2012 से 2017 के बीच समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कुल 57,000 करोड़ रुपए का निवेश निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का कुल प्रदेश के अंदर हो पाया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 2 वर्ष के दौरान, यानी इन 10 वर्षों में जितना निवेश नहीं हुआ उससे भी 50% अधिक निवेश मात्र 2 वर्ष के अंदर हमारी सरकार प्रदेश के अंदर कराने में सफल हुई है। स्वाभाविक रूप से निवेश होगा तो निवेश के कारण प्रदेश के अंदर रोजगार और नौकरी की बेहतर संभावनाएं प्रदेश के नौजवानों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होती हुई दिखाई देंगी। और मुझे प्रसन्नता है कि इस दौरान निवेश का जो बेहतर माहौल हमारी सरकार बनाने में सफल हुई, हमारी टीम बनाने में सफल हुई, इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश के अंदर 15 लाख से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे रोजगार और नौकरी की संभावना प्रदेश के अंदर बनाने में हम लोग सफल हुए। उत्तर प्रदेश को अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति हो सके, उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोग अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति कर सकें, इस दिशा से उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के कार्यक्रम को पहली बार हमारे प्रदेश के माननीय राज्यपाल आदरणीय राम नाईक जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने 24 जनवरी 2018 को पहली बार 68 वर्षों के बाद अपनी स्थापना दिवस का कार्यक्रम संपन्न किया। 68 वर्षों के बाद स्थापना दिवस के कार्यक्रम के अवसर पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक अभिनव कार्यक्रम लागू किया था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के हमारे लोक कल्याण संकल्प चुनाव के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र में प्रदेश के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए जो घोषणा हुई थी, उस क्रम में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की इस अभिनव योजना ने प्रदेश के अंदर 6 लाख से अधिक परंपरागत लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम को प्रोत्साहित करके आगे बढ़ने के लिए जहां प्रेरित किया, वहीं 1,78,000 से अधिक सूक्ष्म लघु उद्यम में कार्य करने के लिए जो नौजवान कार्य कर रहे थे उन्हें 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लोन भी वितरित किए गए। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के दूसरे वर्ष में, इस वर्ष जनवरी 2019 में, 24 जनवरी 2019 में हम लोगों ने एक दूसरी नई अभिनव योजना प्रारंभ की। इस प्रदेश के अंदर हमारे 60,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं और 60,000 से अधिक इन ग्राम पंचायतों में या शहरी क्षेत्र में भी हमारे पास जो 653 नगर निकाय हैं, आप देखते होंगे जो हमारे परंपरागत पेशे से जुड़े हुए, जो हमारे पहले से ही उद्यमी नहीं कह सकते लेकिन जो कारीगर रहे हैं, हस्तशिल्पी रहे हैं, मोची है, नाई है, धोबी है, कहार है, बढ़ई है, राजमिस्त्री है, इन सभी को, कुम्हार है, इन सभी को प्रोत्साहित करने के लिए भी हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान की अभिनव योजना प्रारंभ की। विश्वकर्मा श्रम सम्मान इन सभी
अपने परंपरागत पेशे से जुड़े हुए हस्तशिल्पियों के प्रोत्साहन के लिए उनका निश्चित प्रशिक्षण के दौरान उसे निश्चित मानदेय और मानदेय के साथ ही फिर उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना या स्टार्टअप की किसी योजना के साथ जोड़ करके उसे अपना कारोबार स्वयं प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित करना। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 24 जनवरी 2019 से हमने योजना प्रारंभ की और पहले ही दिन हमारे प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम हमने संपन्न किया उसमें पहले ही उसमें 15,000 इन क्षेत्रों से कार्य करने वाले अलग अलग हस्तशिल्पी को प्रोत्साहित करने में हम लोग सफल हुए। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों ने इसमें भी हमें सफलता प्राप्त हुई कि यह कार्यक्रम एक निश्चित अवधि के साथ आगे बढ़ता रहे और लगभग 1 लाख से अधिक ऐसे हस्तशिल्पियों को हम लोगों ने प्रोत्साहित करने में, उन्हें प्रशिक्षण, मानदेय और टूल किट उपलब्ध कराने में और शासन की विभिन्न योजनाओं के साथ जोड़ने में हमें इसके माध्यम से सफलता प्राप्त हुई। प्रदेश के अंदर तमाम अन्य कार्यों को ध्यान में रख करके हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सरकार बनने के तत्काल बाद लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो हम लोगों ने प्रदेश के कल्याण के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं घोषित की थी, उन योजनाओं के क्रम में हमारी सरकार देश के अंदर पहली राज्य सरकार है जिसने किसानों की कर्ज माफी के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर संपन्न किया। कर्ज माफी के कार्यक्रम को प्रदेश के अंदर इसलिए भी उस समय आवश्यकता थी क्योंकि 15 वर्षों से सपा बसपा की सरकारों के अराजकतापूर्ण भ्रष्ट कारनामों के कारण प्रदेश का किसान तबाह था। उनकी उपज को खरीदा नहीं जाता था, उसे समय पे बीज और खाद नहीं उपलब्ध हो पाता था, सिंचाई के उसको बेहतर माध्यम नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन हमारी सरकार ने उस समय बिना प्रदेश की जनता पर अतिरिक्त बोझ डाले, बिना कोई टैक्स लगाए, किसी बैंक से कर्ज लिए बगैर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक बेहतर माहौल बनाने के लिए प्रदेश के फिजूल खर्ची पर रोक लगाकर पिछली सरकारों के द्वारा जो योजनाएं भ्रष्टाचार के लिए बनाई जाती थी, इस प्रकार की योजनाओं को सख्ती के साथ रोक करके प्रदेश के अंदर प्रदेश के बजट से प्रदेश के किसानों की कर्ज माफी के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों का एवरेज 60,000 रुपए 1 लाख रुपए तक की कर्ज को माफ किया था। जब हम लोगों ने इसका एवरेज दिया तो 60,000 रुपए पर किसान कर्ज माफ हुआ था प्रदेश के अंदर। हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदेश के किसानों को देने की जो कार्रवाई प्रारंभ की, हमारी सरकार के आने के पहले बिचौलिए और आड़त ये हावी थे क्रय नीति पर। सरकार सीधे किसानों से कुछ भी कोई भी फसल नहीं खरीद पाती थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने 2017 में 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय सीधे किसानों से किया। 2018 में 52 लाख मीट्रिक टन सीधे क्रय किसानों से किया। हमारी सरकार ने 17-18 में 42 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे किसानों से किया और 18-19 में 48 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे किसानों से किया और 72 घंटे के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम किसानों के खाते में देने का कार्य भी किया। इससे पहले किसानों को इतना अच्छा दाम कभी नहीं मिल पाया, क्योंकि जब सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भले ही कर दे, लेकिन जब तक क्रय की व्यवस्था नहीं रहेगी तब तक किसानों के बारे में न्यूनतम समर्थन मूल्य का कोई मतलब नहीं है। और हम सब आभारी हैं कि आजादी के बाद पहली बार लागत का 1.5 गुना दाम किसान को प्राप्त हो। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जब 24 जींस के नए समर्थन मूल्य की घोषणा की तो उसमें लागत का 1.5 गुना दाम किसान को देने का निर्णय लिया। और उसी के क्रम में आज उत्तर प्रदेश के अंदर धान में भी और गेहूं क्रय के लिए भी हम लोग उसी व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं।
मुझे याद है जब 2017 में हम लोगों ने प्रदेश की सत्ता संभाली थी, उसके तत्काल बाद जब गेहूं का क्रय प्रारंभ हुआ था, उस समय 1460 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं का था। हम लोगों ने उस समय 10 रुपये अतिरिक्त प्रत्येक किसान को दिया था। लेकिन आज जब हम लोगों ने इस नए सत्र में 1 अप्रैल से जब गेहूं क्रय के केंद्र हमारे प्रारंभ होंगे, तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 1460 नहीं बल्कि 1840 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य और 20 रुपये किसान को अतिरिक्त उसकी लदाई, छनाई, ढुलाई आदि के लिए प्रति क्विंटल प्रदेश सरकार अपनी ओर से यानी 1860 रुपये। आप अनुमान करिए कि मात्र 2 वर्ष के अंतराल में ही किसान को प्रति क्विंटल 400 रुपये अतिरिक्त मिले। स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री के 2 साल पूरे होने के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। सरकार की उपलब्धियां वो गिनाते हुए किसान, महिलाओं, गरीबों के लिए काम किया। और उत्तर प्रदेश जिस तरह से पहले सुर्खियों में रहता था, कम से कम हमारी सरकार आने के बाद वो मिजाज और उसको लेकर लोगों का रिस्पांस बदला है। तो अपनी उपलब्धियां यहाँ पर योगी आदित्यनाथ गिना रहे थे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।